हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स समाकलन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो अपना एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा कक्षा 11 व 12 के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के जो कोर्सेज हैं वो चैप्टर वाइज हम लोगों ने कोर्सेज बना रखे हैं। तो जिस भी चैप्टर में आप इंटरेस्टेड हैं उसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इंटरेस्टेड चैप्टर पे क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं देन ये जो आज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 का, ऐसे हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल में ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये जो हमें रूप दे रखा है ये हमें अंश बट्टे हर का रूप है, और अंश में भी बहुपद है, हर में भी बहुपद है। लेकिन खास बात क्या कि अंश के बहुपद की घात छोटी है, हर के बहुपद की घात बड़ी है। तो इस स्थिति में हर में जो बहुपद है उसका हम लोग अंश में अवकलन बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बगैर किसी समस्या के साथ। देखिए प्यारे बच्चों, इस साइड हम लोग कर रहे हैं, इस बहुपद को मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसको मैं पहले जमा के लिख देता हूं। आई इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 बट्टे 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। देखिए जो हर में बहुपद है वो है आपके पास 3x² प्लस 2x प्लस 1। अगर हम इसका अवकलन करें तो देखिए 3 एज इट इज x² का 2x और इसका 2, तो कितना हुआ 6x प्लस 2, ये होना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, जबकि हमारे पास तो ऐसा ऊपर अंश में नहीं है तो हम बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर से 5 कॉमन ले लीजिए। कितना 5, तो 5 अगर आपने कॉमन ले लिया तो ऊपर हो गया x माइनस 2/5 और नीचे 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो अंश वाला पक्ष है इसको आप 6 से गुना कर दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए। तो जो भाग देंगे 6 से उसको तो हम बाहर लिख रहे हैं, 6 से गुना कर दिए तो ये 6x माइनस 6 से गुना किए तो ये 12/5 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। एक टर्म तो बन गया, हमें प्लस का 2 और चाहिए तो बिल्कुल इजीली बना लेंगे। यहां पे प्लस 2 जोड़ दीजिए, प्लस 2 घटा दीजिए, तो i इज इक्वल टू 5/6, 5/6 इंटीग्रेशन 6x, कितना जोड़ दिए 2, जोड़ दिए 2 घटा दिए माइनस 12/5, और नीचे का जो पोर्शन है वो है 3x² प्लस 2x प्लस 1 और ये dx। ये आपका रफ पोर्शन है, इसको हम लोग हटा देते हैं। यहां तक ओके होना चाहिए। अब देखिए ये जो इतना पोर्शन है इसको सेपरेट लिख लिया। कैसे, देखिए i इज इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 बट्टे 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। माइनस और माइनस है, ये तो माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए, तो 5/6 इंटीग्रेशन 2 प्लस 12/5 बट्टे
3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। समझ में आ जाना चाहिए। देखिए हमने माइनस, इन दो में जो माइनस था, ये दो स्टेप जो हैं इन दो में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, जो बाहर आ गया। बिल्कुल इजी हो गया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इन क्वेश्चनों में, बाकी कुछ है नहीं। एक बार इसको एज इट इज लिख लेते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। इसको ऊपर वाले पक्ष को सोल्व आउट कीजिए। -5/6 एज इट इज। ऊपर लघुत्तम कितनी 5 बनेगी, तो लघुत्तम बन गई 5 प्यारे बच्चों। 5 दूनी 10 प्लस 12 बट्टे के अंदर 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। ओके, थोड़ा सा और बनेगा। 5/6 6x प्लस 2 बट्टे 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। ये हो गया आपका 22/5। 5/6 है ही, 22/5 को आउटसाइड लिख दीजिए। इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। देखिए काट लीजिए, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 3 6 और इससे काट दिए 11। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनली जो आपके पास बना है वो मैं यहां लिख रहा हूं। I इजिकल्स टू 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 बट्टे 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है, -11/13 इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं I1 मानूंगा और इसको मैं I2 मानूंगा। इसमें मेरे पास दो समाकलन हो गए। ठीक है, पहले मुझे इसका बनाना पड़ेगा। तो देखिए हर में जो फंक्शन है उसका अंश में अवकलन विद्यमान है या नहीं है? है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आप डायरेक्ट फंक्शन या प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसको आप कैसे करेंगे? इसको आप पूर्ण वर्ग बना के करेंगे, क्योंकि 1/, हर में क्या है, द्विघात बहुपद है, तो इसको आप पूर्ण वर्ग बना के करेंगे। तो चलिए सिंपली है, सोल्व कर लेते हैं। नया स्लाइड लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए I1 ये तो एकदम इजीली हो जाएगा। यहां लिख रहा हूं, चूंकि इंटीग्रेशन f डैश x बट्टे f ऑफ x dx, ये आपका गुणधर्म से क्या होता है, log मॉडुलस f ऑफ x प्लस c। तो देखिए I1 का तो आप बना ही लीजिए डायरेक्ट, 5/6 इसका बना लीजिए डायरेक्ट, log मॉडुलस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये f डैश x है, ये फंक्शन ऑफ x है, तो डायरेक्ट बना दिए इस प्रॉपर्टी से। अब आपको तो सिर्फ इसका बनाना है, -11/3 इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। यानी ये जो I2 है इसका आपको सॉल्यूशन करना है। I2 वाली स्टेप का ही आपको सॉल्यूशन करना है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं I2 वाला स्टेप जो है वो यहां लिख लेता हूं। I2 इज इक्वल टू मेरे पास है इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। क्या करेंगे, बोलो सर द्विघात बनाएंगे, चलिए बनाएंगे। तो द्विघात बनाने के लिए x² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1। तो सबसे पहले तो 3 कॉमन लीजिए भैया, 3 कॉमन लिए तो 1/3 बाहर, और अंदर देखिए x² प्लस 2x मल्टीप्लाई में 1/3 प्लस 1/3 dx। इसमें से 3 कॉमन लिए तो ये 3 तो बाहर, यानी 1/3 बन गया। इसका ऊपर का 3 तो बाहर, देखिए यहां से ऊपर नीचे 3 से गुना किए तभी तो 3 कॉमन आएगा, तो बच गया नीचे 1/3, इसके नीचे 3 लग जाएगा। इसको जमा के लिखता हूं, 1/3 बाहर इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 का वर्ग जोड़ दीजिए और 1/3 का वर्ग घटा दीजिए, ठीक है। 1/3 यहां पे है ही। अब प्यारे बच्चों देखिए, यहां से लेके यहां तक की ये जो पोर्शन है I2 इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 1 इसको लिख दीजिए x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -1/9 प्लस 1/3 dx। इसको अभी आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, दोनों की लघुत्तम, मैं प्लस चिन्ह लगा रहा हूं या बार, दोनों की लघुत्तम में 9 लिख रहा हूं, तो 9 एकम 9, यहां पे -1, 3 तिया 9 तो +3, I2 बराबर इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया प्यारे बच्चों दो बच गया, तो 2/9 dx। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। इसको फिर जमा के लिख लीजिए, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर dx। इसको हम लोग t मान लेते हैं, यस या नो, माना x प्लस 1/3 इज इक्वल टू t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से। तो चलिए नया स्लाइड लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे, देखिए x का अवकलन
एक, 1/3 का 0 और t का dt बाई dx। तो यहां से मैं लिख दूं dx इज इक्वल टू dt। देखिए फिर I2 क्या बनेगा, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर 1/, यहां पे लिखे t, तो ये हो गया t² प्लस √2/3 इसका होल स्क्वायर और dx की जगह dt। कौन सी फॉर्मेट बन गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गई 1/a² प्लस x² dx, जिसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये मानक रूप बन गया यहां। तो I2 इज इक्वल टू एक की वैल्यू 1/√2/3 tan इनवर्स t बट्टे √2/3 प्लस c। ठीक है प्यारे बच्चों, पलट दीजिए। I2 बराबर 3/√2 tan इनवर्स 3t बाई √2 प्लस c। ठीक है, t का जो वैल्यू है आपके पास ये रहा, वापस से पुट कर दीजिए। t का वैल्यू फिर से इसमें पुट कर दीजिए। तो I2 3/√2 tan इनवर्स 3 तो है ही, t का वैल्यू x प्लस 1/3 बट्टे √2 प्लस c। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, यहां पे कर रहा हूं इसको। तो I2 बराबर 3/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बट्टे √2 प्लस c। ये I2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। I2 का मान इसको समीकरण 1 दे दीजिए आप। समीकरण 1 दे दीजिए, I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए पुट करते हैं। तो चलिए रख देते हैं। I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर I बराबर 5/6 लॉग मॉडुलस 3x² प्लस 2x प्लस 1 मॉडुलस -11/3। ये रखिए स्टूडेंट, 3/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बट्टे √2 प्लस c। ये कट जाएगा। तो I बराबर 5/6 लॉग मॉडुलस 3x² प्लस 2x प्लस 1 -11/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बट्टे √2 प्लस c।
ये प्यारी सी आंसर बनेगी बच्चों आपकी। चेक कर लीजिए, यही जो है आपका प्यारा सा आंसर है। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक छोटी सी मिस हुई हमसे, वो क्या हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये अपना ये द्विघात है, इसको हमने I2 माना, और जब हमने इसका पूर्ण वर्ग बनाया तो इसमें से 3 कॉमन लिए थे, तो 1/3 बाहर हुआ था, तो यहाँ पे बाहर की साइड 1/3 होना चाहिए। ठीक है भाई, I2 वाले में जो पूर्ण वर्ग बना है उसमें बाहर 1/3 पक्का है, वो लगाइए पहले तो, समझ गए। I2 वाले में वो लगा लीजिए, ठीक है। और I2 को जब हमने सोल्व आउट किए तो ये हमारी आई इक्वेशन, ये बन के आई, और ये I2 का 1/3 पहले से बाहर है, इसकी समाकलन किए, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिए ना, यहाँ पे ये इसकी सोल्व आउट हुई सारी की सारी, तो यहाँ पे जो बनेगा वो I2 बराबर 1/3 यहाँ भी होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो 1/√2 बचेगा, 1/√2, एक बट्टा रूट दो 10 इनवर्स 3x + 1/√2 + c। ये I2 का वैल्यू हम वहां रखेंगे, ठीक है। तो 11 तो ये है ही, ये 1/√2, तो ये हो गया फाइनली आपका -11/3 गुना √2 10 इनवर्स, ये आपकी आंसर आएगी प्यारे बच्चों। फिर से बता देता हूं, छोटी सी बात है, आप लोग जो है पीछे जो स्लाइड है उसमें चेंज कर लेना बेटा। ये I2 है, हमने I2 का वैल्यू सिर्फ इतना ही तो लिया, ये वाला, तो हमने 3 कॉमन भी तो लिया ना, तो समाकलन से बाहर 1/3 है, इसकी जो समाकलन बनी है वो ये वाली है, तो 1/3 से तो बाहर से भी गुना होगा, तो ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पे I2 वाले में बाहर भी 1/3 है पक्का, ओके। देन ये जो आपकी आंसर बनी है इसको हम लोगों ने यहां पुट कर दिए, तो ये हमारी आंसर आ गई। ये हमसे छोटी सी मिस हो गई, कोई ना, ओके, अपडेट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट 19 नंबर का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नंबर क्वेश्चन देखिए, माना I = इंटीग्रेशन 6x + 7 बट्टे अंडर के अंदर जो है x - 5 गुना x - 4 dx। एकदम सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। देखिए कैसे होगा, 6x + 7 अंडर के अंदर जो गुणनखंड है उनको सोल्व कीजिए, इसको इससे गुना किए, x² - 4x - 5x + 20 dx। I = इंटीग्रेशन 6x + 7 अंडर के अंदर देखिए x² 9x + 20 dx। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी आपके पास अंश बट्टे हर का रूप है, दोनों जगह द्विघात, सॉरी दोनों जगह बहुपद है, अंश में भी बहुपद है और हर में अंडर के अंदर बहुपद है, तो करना क्या है,
देखिए सबसे पहले आपको बहुपद की घात चेक कीजिए, अंडर रूट में जो बहुपद है उसकी घात बड़ी और अंश वाले बहुपद की घात छोटी है। तो ये जो अंडर रूट में जो बहुपद है इसका अंडर रूट को छोड़ते हुए इसका जो है आप अंश में अवकलन बनाने का प्रयास कीजिए। एक्स स्क्वायर का 2x और इसका कितना -9। देखिए इसकी अवकलन यहां लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20, इसका अवकलन 2x -9 यहां बनाने का प्रयास कीजिए। तो बिल्कुल इजी है, आप ऊपर से पहले 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन ले लिए प्यारे बच्चों। तो x प्लस 7/6 और एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर देखिए -9x प्लस 20 dx। हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से गुना कर दें, 2 से भाग दे दें, 2 से गुना कर दें, 2 से भाग दे दें। 2 से गुना किए तो इस पूरे को हम लोग 2 से गुना कर दें और 2 से भाग दे दें, तो ये 2x और ये हो गया 2 से गुना किए तो ये 7/3। अभी और बनाना है, बना नहीं है पूरा। एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20 dx। आशा है यहां तक आप कुछ समझ पाए होंगे। देखिए हमने इसको पहले गुना कर लिए, ये बन गया, इसका हम अंश में क्या बनाना चाहते हैं, अवकलन। तो हमने 6 कॉमन ले लिया, तो ठीक है, ये इस प्रकार बन गया। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो इस पूरे को हमने 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग दे दिए, तो यहां से 2 से गुना किए 7/3। अब इसका -9 चाहिए, तो -9 जोड़ दो और -9 घटा दो। क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 2x -9 घटा दिए और -9 घटा दिए और +9 जोड़ दिए, बन गया या नहीं बना बताइए। एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20 dx। 9 घटा दिए, 9 जोड़ दिए, सेपरेट कर दो। i = 6/2 इंटीग्रेशन 2x - 9 बट्टे अंडर रूट के अंदर देखिए एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20 dx। ये 6/2 इस साइड भी गुना होगा, तो 6/2 6/2 और इनको सोल्व आउट किए तो 9 30 27, 27 और 7 34, 27 7 34/3 और अंडर रूट के अंदर देखिए एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए, फाइनली i बराबर, इसको सोल्व आउट कर दीजिए, 3 कर दीजिए इसका, 2x - 9 बट्टे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20 dx। ठीक है, 6/2, तो ये कितना, इससे किसको काट दीजिए 3, तो 34 ही बचेगा, प्लस यहां लिख रहे हैं इंटीग्रेशन, देख लीजिए 3 से इसको काटे 2 बार, 2 से 2 कट गया, खत्म, तो 34 बच गया। 1/, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर
-9x प्लस 20 dx। ओके प्यारे बच्चों, इसको आप I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। नया स्लाइड लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आगे, सबसे पहले I1 लिख लीजिए, इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बट्टे अंडरूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज टू टी स्क्वायर मान रहा हूं मैं, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 9 टी स्क्वायर का 2t टी का dt बाई dx, तिरछा गुना करने पर 2x माइनस 9 dx इजिकल्स टू 2t dt। इतना क्लियर है क्या? अब देखिए ध्यान से इसको, I1 क्या बन गया, इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 dx, इसको आप 2t dt लिख दीजिए और अंडर रूट में क्या डाल दीजिए, टी स्क्वायर। I1 आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन 2 आउटसाइड t बट्टा t dt। देखिए ये कट जाएगा तो I1 इजिकल्स टू 2 इंटीग्रेशन 1 dt, I1 इजिकल्स टू 2 t प्लस C1। t का वैल्यू वापस पुट कीजिए, यहां से t स्क्वायर है तो t का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1। समीकरण नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। I1 का वैल्यू मैं साइड में लिख देता हूं यहां कि हमारे पास I1 का वैल्यू क्या आया, 2 गुना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1, इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास I1 की मान आ गई। अब मैं I2 सोल्व आउट करूंगा, ठीक है। देखिए आगे जो है सोल्व कर लेते हैं। I2 वाला पार्ट जो है ये वाला सोल्व कर लेते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। देखिए 1 बटा अंडर रूट के अंदर द्विघात बहुपद है तो आपको पता ही है पूर्ण वर्ग बना के सोल्व करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों है। यहां पे 2 से गुना कर दिए और 2 से भाग दे दिया हम फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये -2 तो फॉर्मूले का x ये रहा, यानी एक्स स्क्वायर से यहां पे x, और ये वैल्यू किसका हो गया 9/2 b का, तो 9/2 का वर्ग जोड़ दीजिए
और 9/2 का वर्ग घटा दीजिए, प्लस 20 और ये dx, यहां से लेके यहां तक जो है इसको आप लिखिए जमा के द्विघात के रूप में। ये हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ये 9 क्यू वर्ग 81, 2 का 4, तो माइनस या प्लस 20 माइनस 81/4 dx। 20 को पहले लिख दिए, ठीक है ना। अब इन दोनों को सोल्व आउट करेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों, I2 इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 1/, ये तो अंडर रूट में एज इट इज रहना ही है, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, लघुत्तम आ गई 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 80 माइनस 81, ओके 80 माइनस 81 और ये dx। फाइनली मेरे पास I2 बराबर हो गया इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर x माइनस 9/2 इसकी होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1/4 बचा, तो फाइनली माइनस तो इधर बाहर, और 1/4 है तो 1/2 का होल स्क्वायर dx। ये सानो कौन सी फॉर्मेट बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो देखिए आप इसको t मान के करें, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा t मान के करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। अब बार बार आपको समझ में आ गया तो t मानने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूं इसको, इसका बना देते हैं I2 इजिकल्स टू log मॉडुलस, ये वैल्यू x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू एज इट इज, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर थोड़ी सी स्पेस की अभाव है, क्या करें, लिखते हैं, थोड़ा जमा के लिखते हैं, लिखना तो यहीं पड़ेगा, लिखते हैं भैया। इसका हो गया log मॉडुलस x माइनस 9/2 और इसको प्लस अंडर रूट के अंदर एज इट इज x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मॉडुलस प्लस C2। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात और आपको मैं बता दूं भाई, इसको जब आप सोल्व आउट करोगे तो ये जो पोर्शन है एज इट इज यही बनेगा, आप सोल्व कर लेना। और ये स्थिति सिर्फ log के जो 2 फॉर्मूले होंगे उनमें होगी। कौन से वाले में, वो मैं आपको बता दूं, इस वाले स्थिति में तो होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसी का तो है ये log मॉडुलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यानी जब ये फॉर्मेट हो तो ये बनता है, तो यानी इसका ही तो हुआ, तो इसका सॉल्यूशन इसको एज इट इज ऐसा लिखना है। तो भाई आप जब इसको सोल्व आउट करोगे तो ये फॉर्मेट बनेगा, चेक कर लीजिए आप। तो फाइनली आप इसको लिख दीजिए डायरेक्ट I2 बराबर
log मॉडुलस x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट के अंदर सोल आउट करके लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C2। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 2 है, ये 3 है, इसका मान 1 में रखने पर, चलिए नया स्लाइड लेते हैं और रखते हैं। देखिए फिर आगे तो फाइनली जो है I इजिकल्स टू 3, I1 का वैल्यू ये रहा, तो 3 गुने 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। फिर प्लस 34 I2 का वैल्यू ये रहा, log मॉडुलस x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस यहाँ पे आपके पास प्लस C1 था प्लस और यहाँ पे प्लस C2, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख दीजिए I इजिकल्स टू 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log मॉडुलस x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉडुलस, और C1 प्लस C2 की जगह C डैश यहां लिख दिया, चूंकि C1 प्लस C2 बराबर C डैश, और ये प्यारे बच्चों आपके आंसर है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, माना I इजिकल्स टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 बट्टे अंडर रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या पैटर्न हम लोग यहां पे लगा सकते हैं? देखिए अंश बटा अंश और जो हर है दोनों में हमारे पास बहुपद है, और जो हर के अंदर अंडर रूट में जो बहुपद है उसकी घात बड़ी है और अंश वाले की छोटी है। तो क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट में बहुपद है इसका अंश में हम लोग अवकलन बनाने का प्रयास करते हैं ऐसी स्थिति में। तो देख लीजिए, इसका हो गया 4x का 4 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। तो सबसे पहले तो आप इसको -2 से गुना कर दीजिए, और -2 से गुना कर दीजिए, -2 से इसको भाग लगा दीजिए, तो -1/2 तो मैं बाहर लिख रहा हूं, और -2 से इसको पूरे को गुना कर रहा हूं। ठीक है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx -1/2 एज इट इज आउटसाइड लिख दिए, इसको किया तो -2x, ये माइनस का 4
यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का तो -2x बन गया, और ये जो 4x है इसका आपको प्लस का 4 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां 4 जोड़ देंगे 4 घटा देंगे, 4 जोड़ देंगे 4 घटा देंगे, तो -2x + 4, 4 जोड़ दिए 4 घटा दिए, तो -4, और -4 पहले से, फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जो इतना है 4x का अवकलन 4, एक्स स्क्वायर का -2x, सेपरेट सेपरेट करके लिख दीजिए। तो i = -1/2 इंटीग्रेशन 4 - 2x बट्टे अंडर के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपके पास हो गया ऊपर -8, तो माइनस का 1/2 पहले से बाहर, -8, ठीक है, और नीचे जो है मेरे पास हो गया अंडर के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं एक स्टेप और, -1/2, 4 - 2x बट्टे अंडर के अंदर देखिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इस -8 को आप बाहर लाए तो प्लस का हो गया आएगा 8/2 इंटीग्रेशन 1 अंडर में देखिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। i = -1/2 इंटीग्रेशन 4 - 2x बट्टे के अंदर देखिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये काट दीजिए, यहां पे dx लिखिए, +4 1/अंडर के अंदर देखिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए प्यारे बच्चों 1। कितना? 1 नंबर इक्वेशन दे दीजिए। पहले I1 वाला पोर्शन सोल्व कर लीजिए। इंटीग्रेशन 4 - 2x बट्टे अंडर के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, माना 4x माइनस एक्स स्क्वायर = t² मानिए आप। कितना? t²। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से x के सापेक्ष अवकलन से, तो देखिए 4x का तो 4, एक्स स्क्वायर का 2x, टी स्क्वायर का 2t, और t का dt/dx। तिरछा गुना कर दो तो 4 - 2x dx 2t dt। I2 बराबर इंटीग्रेशन 4 - 2x मल्टीप्लाई dx की जगह 2t dt, अंडर रूट के अंदर t²। I2 बराबर इंटीग्रेशन 2t dt/t।
हाँ या ना? तो I2 बराबर 2 आउटसाइड 1 dt, फाइनली ये हो गया 2t प्लस C1। I1 था यार, I2 कैसे हो गया? I1 चलते चलते I2 बन गया। I1 कीजिए, I1 चल रहा है ना? ओके, I1 इज इक्वल टू t का वैल्यू वापस रखिए, तो यहां से t का वैल्यू निकालिए, तो √4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए प्यारे बच्चों। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैं एक गुणधर्म और लिखा देता हूं, आप वो भी लिख लें, निष्कर्ष जो है लिख लें। यदि गुणधर्म लिख लें, इंटीग्रेशन में अगर देखिए एफ डेस एक्स ऊपर बन रहा हो और नीचे अंडर के अंदर आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स हो, dx हो, ऐसी स्थिति हो, यानी ये जो अंडर के अंदर जो फंक्शन है उसका अंश में क्या हो, अवकलन, तो उसकी जो समाकलन होती है वो होगी 2 गुना अंडर रूट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। ये आप लोग याद रख ले भाई। देखिए उस स्थिति में जो है यही बन रहा है, ये भी आप याद रखें, काम आएगा, ठीक है, काफी जगह हेल्पफुल रहेगा। अब आगे देखिए आप प्यारे बच्चों, I2 हमारे पास है इंटीग्रेशन में 1/√x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये 1/√, के अंदर द्विघात बहुपद वाला फॉर्मेट है, तो हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले एक्स स्क्वायर की घात जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे आपको भली भांति पता है, आप कहेंगे सर माइनस कॉमन लेंगे अंडर के अंदर, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x dx। ओके, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर देखिए माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे जमा के माइनस 2x मल्टीप्लाई 2, तो y का गुणांक 2 है, तो 2 का वर्ग जोड़ दीजिए, 2 का वर्ग घटा दीजिए, 2 की वर्ग जोड़ दिए, 2 की वर्ग घटा दिए, हाँ या ना? ये कोष्टक बंद। तो ये जो इतना पोर्शन प्यारे बच्चों आपके पास बन के आया है, इसको लिख दीजिए यहां पे dx, और यहां से देखिए एक स्टेप यहां लिख देता हूं, I2 बराबर इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर देखिए माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस फिर कोष्टक, इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिए, ये माइनस 2 का वर्ग, ओके, ठीक है, dx। अब इस माइनस को अंदर गुणा कर देंगे, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। यहां देखिए फिर I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का वर्ग माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। कौन सी फॉर्मेट बन रही है प्यारे बच्चों, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका, साइन इनवर्स x ओब्लिक a, साइन इनवर्स x ओब्लिक a, तो लिख दीजिए I2 बराबर साइन इनवर्स
x की जगह ये फंक्शन लीनियर है ना, लेकिन फंक्शन लीनियर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का उकलन एक हो रहा है, टी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। इतने दिनों से टी मान के कर रहे हो, आप समझ में आ जाना चाहिए। ये लीनियर है डायरेक्ट, यानी x की घात कितनी है, एक, तो लीनियर है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स x माइनस टू, ये तो हो गया a की वैल्यू बट्टे a की वैल्यू कितनी, 2, ये नो। तो साइन इनवर्स x ओब्लिक a प्लस सी की जगह C2 लिखिए, और समीकरण नंबर दे दीजिए 2, यहां लिखिए समीकरण 2, इसको 3 दीजिए, वह 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 2 और 3 का मान किस में रख दीजिए, 1 में, आपकी आंसर आ जाएगी प्यारे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखिए आप, तो i इजिकल्स टू माइनस 1/2 i1 वो रहा 2 गुना अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 प्लस 4 गुना साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस C2, ये या नो। तो i इजिकल्स टू काट दीजिए, तो माइनस अंडर रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस सी डेस, और यहां लिख दीजिए जहां सी डेस इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये हमारी आंसर बनेगी प्यारे बच्चों, क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।